सव्यसिद्धि ध्रुवमचल मनोभवं गतिं पते वोक्षामि समय पाहुड मृण्मो सुध केवली भरितम् नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौव्यसाहूढम्। समय सार परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य कुंद देव द्वारा ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में इसे लिखा गया है। प्राकृत भाषा का है। आध्यात्मिक शैली है। 415 इसमें कुल श्लोक हैं, गाथाएं हैं। तीसरा सर्वविशुद्ध अधिकार जो है चल रहा है। इसमें हम आज गाथा जो है 338 339 ये गाथा देखेंगे। ये गाथा जो है हमने पहले पढ़ ली थी, इसका अन्वय भी पढ़ लिया था। फिर भी ये क्या कहती है? जमहा घादिति परम परेण घादित जदे या सैपैडी एदेण थेण किरभन्नदी परघाद नामित्ति तमहा न कोवि जीवो पघादेयो अत्थि अम्म उपदेशे जमहा कम्मम चेव ही कमम घाणदी इवि भड़िदम। अर्थ है, जो पर को मारता है और जो पर के द्वारा मारा जाता है वह प्रगति है। इस अर्थ में जिसे परघात नामक कर्म कहा जाता है, इसलिए हमारे उपदेश में कोई भी जीव अब घातक मारने वाला नहीं है, क्योंकि कर्म ही कर्म को मारता है, ऐसा कहा गया है। नाम कर्म की प्रगतियां होती हैं। 8 कर्म होते हैं, उसमें से एक नाम कर्म है। और नाम कर्म की 96 प्रगतियों में से एक प्रगति है परघात और उपघात। परघात में पर को मारता है और जो पर के द्वारा मारा जाता है। उपघात अपने द्वारा दूसरों के द्वारा मारा जाता है, वह प्रगति है। मेरे द्वारा पर का जो घात होता है वो परघात नाम कर्म दो, और मेरा ही अपना घात होता है वो उपघात नाम कर्म है। ये कर्म प्रगति है। पर ये कहा जा रहा है कि पर को मारता है और पर के द्वारा मारा जाता है, वह प्रगति है, कर्म है। जैसे आपके द्वारा चींटी मर गई तो बोले मेरे द्वारा चींटी नहीं मरी, ये तो उसका आयु कर्म का इतना ही था, मैं तो निमित्त रहा, तो मैंने तो नहीं मारा उसे। अब मुझे कोई मार रहा है ऐसा भी नहीं, क्योंकि मेरा इतना आयु कर्म का उदय था, मैं मरा, दूसरे ने मुझे नहीं मारा। यदि ऐसा व्यवहार में ले लिया जाए तो अहिंसा नाम की कोई चीज नहीं रहेगी। फिर तो किसी को भी मारो, मैंने तुम्हें मारा ही नहीं, मैं तुम्हें मार सकता नहीं हूं, और फिर तुम मरते भी तो नहीं हो, तुम्हें मारे कौन? जब तुम मर ही नहीं सकते हो
तुम्हारी मृत्यु ही नहीं है, तुम्हें मारने वाला कैसे और तुम मरने वाले कैसे? यदि ऐसा एक पक्ष से कह दिया जाए तो जो संसार में द्रव्य हिंसा को रोकने की बात कही जाती है, शायद वह बात समाप्त हो जाएगी। चरणानुयोग ग्रंथ का ही अंत हो जाएगा, क्योंकि चरणानुयोग जीव रक्षा पर टिका हुआ है। बोले तुम्हारी चर्या ऐसी हो जिसमें किसी जीव को कष्ट ना हो, वो चरणानुयोग है। आचरण प्रधान है, और उस आचरण का अभाव होता है यदि आप ऐसा कहते हो कि हम पर को मारते हैं और पर के द्वारा मैं मारा जाता हूं। वह प्रगति है, वह कर्म है। कोई जीव किसी को न मार रहा है, न जीव मर रहा है। उस संसार में जितने भी हिंसा के कार्य हो रहे हैं, हिंसा रूप पाप हो रहे हैं, वो सभी पाप तो अपाप हो गए। फिर तो बूचड़ खाने में जितने जीव मर रहे हैं, फिर तो हम उनको मार ही नहीं रहे। फिर हम तो हमारे निमित्त से जितने भी जीव मर रहे हैं, तो हमने जो है अनुमोदना रूप जो है पाप किया ही नहीं। फिर तो क्यों? पर को मारना, पर के द्वारा मरना, ये तो कर्म का उदय है। किसका उदय है? कर्म का उदय। एक कर्म प्रगति है। कर्म प्रगति ही किसी को मारती है, किसी को बचाती है। तुम्हें मारने वाला कर्म और तुम्हें बचाने वाला कर्म। आयु कर्म के क्षय से मरण होता है, और आयु कर्म के उदय से जीव का जो है रक्षा होती है। आयु क्षय मरणम, आयु के क्षय से मरण, और आयु के उदय से तुम्हारा मरण हो जाता है। तो तुम्हें किसने जन्म दिया और किसने मरण दिया? तो आयु कर्म ने तुम्हें जन्म दिया, आयु कर्म तुम्हें मरण दिया। मतलब कर्म ने तुम्हें जन्म और मरण दिया। तो जब मुझे जन्म और मरण कर्म ही दे रहा है, तो फिर मेरा जन्म मरण तो हो ही नहीं रहा। तो ऐसे ही मैं किसी को मारूं तो उसका आयु का क्षय हुआ है, मैंने थोड़ी कुछ किया। मैं तो निमित्त रहा, उस तो कर्म प्रगति उसकी उदय आई, उससे मार दिया, और वो कर्म प्रगति ने मुझसे मरवाया। उसके कर्म ने मुझसे उसकी हत्या कराई, या मेरे कर्म ने उससे मेरी हत्या कराई। तो हत्यारा तो कोई नहीं रहा ना। और जब हत्यारा कोई नहीं रहा, तो संसार में सब अहिंसक हुए। हिंसक कोई बचेगा नहीं। फिर देख के चलने की जरूरत नहीं है, फिर भोजन को शोधन करने की जरूरत नहीं है। उठते बैठते समय मत देखो, सामान उठाते धरते समय सावधानी मत रखो। क्यों? क्योंकि मैं किसी को मार सकता नहीं, मुझे कोई मार सकता नहीं। जो पर को मारता है और जो पर के द्वारा मारा जाता है, वह प्रगति है। इस अर्थ में जिसे परघात नामक कर्म कहा जाता है। इसलिए हमारे उपदेश में कोई भी जीव उपघातक मारने वाला नहीं है। एक कर्म प्रगति का नाम है परघात नामक।
मेरा मरण हुआ तो परघात नाम कर्म का उदय हुआ, पर के द्वारा मारा गया किसी से। तुम मारे गए मेरे द्वारा तो तुम्हारा परघात नाम कर्म का उदय था, तो तुम मारे गए, पर के द्वारा मारे गए, मेरे द्वारा मारे गए। तो ये जो मरना है एक दूसरे से, वो परघात, पर के द्वारा घात, वो परघात नामक कर्म उदय है। और मेरे द्वारा ही मुझे हानि हो जाए, मेरी हिंसा हो जाए, तो उपघात, मेरे ही चीजें मुझे उपघात कर देती हैं। तुम्हारे नाखून तुम्हें कहाँ कहाँ लग जाते हैं? नाखून कहाँ कहाँ लग जाते हैं? तो ये क्या उपघात हुआ? मेरे ही नाखून मेरा घात कर दिया। कितने लोगों की जीभ कटी है दांत से खाते समय, मेरी तो अक्सर चपेट में आ जाती, फिर बचा लेता हूं। उपघात कि मेरे दांत मेरी ही जिह्वा को काटने में लगे हुए हैं। तो अपने ही शरीर से अपने शरीर का घात उपघात है, अपने शरीर से पर के शरीर का घात परघात है। तो इस कर्म का नाम है परघात नाम कर्म। मेरे शरीर से दूसरे के शरीर का घात होना, ये परघात नामक कर्म प्रगति है। मेरे ही शरीर से मेरे ही शरीर का घात होना उपघात नामक कर्म प्रगति है। तो बताओ, जब मेरे शरीर से तुम्हारे शरीर का या तुम्हारे शरीर से मेरे शरीर का घात होता है, तो मैंने क्या किया? ये तो कर्म नहीं कर्म का किया। तो कर्म ही करता हो गया ना, कर्म ही कर्म को मारता है। फिर तो जीव को मारता है, ऐसा तो नहीं हुआ ना। कर्म ही कर्म को मारता है। बोले यदि आप ऐसी बात मानते हो तो संसार में अहिंसा नाम की कोई चीज नहीं रह जाएगी। फिर सारे के सारे उपदेश व्यर्थ हो जाएंगे। जीवो रक्षणम धम्मो, जीव का रक्षा करना धर्म है। अहिंसा परमो धर्मः, अहिंसा परम धर्म है। धम्मो दया विशुद्धो, धर्म वही है जो दया से विशुद्ध है, करुणा से शुद्ध है, वह धर्म है। ये सारी की सारी धर्म की परिभाषाएं फिर व्यर्थ हो जाएंगी। सारा का सारा चरणानुयोग व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि चरणानुयोग चलना सिखाता है मोक्ष मार्ग में, और कहता है कि जब मोक्ष मार्ग में चलो तो तुम्हारे द्वारा किसी को कष्ट ना हो, ऐसे चलो। चरणानुयोग चलाता है, घुमाता नहीं है। मोक्ष मार्ग की ओर तुम्हें चलाता है, ले जाता है। पर वो कहता है कि जब चलो तो सावधानी रखो, समिति का पालन करो। तुम्हारे चलने से भी किसी भी जीव का चलना ना हो जाए, संसार से जाना ना हो जाए, मृत्यु को प्राप्त ना हो जाए। लेकिन तुम्हारा उपदेश तो ऐसा मत है, एक मत का उपदेश है। तुम तो कह रहे हो कि परघात और उपघात नामक कर्म प्रगति से मैं किसी का घात या अपना स्वयं का घात कर सकता हूं। तो बोले ये तो कर्म ही कर्म को मार रहा है, मुझे नहीं मार रहा है। तो बोले ये जैन धर्म नहीं है, ये जैन शासन नहीं है।
क्यों नहीं है जिन शासन? आपने तो कर्म प्रगति पढ़ाई है और उसमें ऐसे लिखा है। तत्वार्थ सूत्र उठाइए 8वां अध्याय, 8वें अध्याय के सूत्र में जाइए जहाँ पर नाम कर्म की प्रगतियों के भेद हैं, और उसमें आप टीका में पढ़िए तो उसमें तो आपने ये लिखा है। भैया हमने लिखा है, पर हमने ये नहीं कहा कि एक ही पक्ष की बात सही है। बात बिल्कुल सही है, लेकिन एक बात और भी सही है। क्या बात सही है? कि शरीर शरीर का घात करता है, लेकिन शरीर शरीर का घात करते हुए भी आत्मा का घात नहीं होता है। आत्मा तो अजर और अमर होता है। लेकिन जब शरीर शरीर का घात करता है तो आत्मा के परिणामों का घात होता है, अज्ञानी आत्मा का। उसके परिणामों में भी दुख होता है, कष्ट होता है, पीड़ा होती है। तो किसी अंश में स्वभाव का घात हुआ, तेरे अहिंसक स्वभाव का घात हुआ, तेरे करुणा स्वभाव का घात हुआ, तब तेरे अंदर क्रूरता पैदा हुई, तब तेरे अंदर हिंसक भाव पैदा हुए। तो तूने अपने स्वभाव की हत्या की है। तूने सिद्ध होने की अपने आप में हत्या की है। तो तीर्थंकर हो सकता था, लेकिन तूने क्रूरता करके, क्रोध करके, किसी को मारने का कार्य करके अपने अंदर तीर्थंकर होने का जो भाव था उसका घात किया है। जो तो भगवान हो सकता था, तूने अपनी भगवत्ता का नाश किया है। भगवान कौन बनते हैं, तीर्थंकर कौन बनते हैं, पता आपको? जो सर्व जीवों के कल्याण की सोचते हैं, सभी का उद्धार हो, सभी का कल्याण हो, ये विचार जो लाते हैं वही आगे चल करके तीर्थंकर बनते हैं। जैसे हम सभी लोग कुछ कर सके ना कर सके, लेकिन शुद्ध भाव से जगत में शांति हो, सभी को आनंद की प्राप्ति हो, दुखक हो, दुखों का क्षय हो, कर्मक हो, कर्म का क्षय हो, सभी को बोधि की प्राप्ति हो, सभी की सुगति हो, सबका समाधि मरण हो, सबको सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो, सबको वो शक्ति मिले जिस शक्ति से वो दुखों को झेल सके और अपने अंदर सुख की अनुभूति कर सके। ये जो प्रार्थना है, ये प्रार्थना तुम्हें भगवान बनाती है। ये प्रेयर जो है तुम्हें तीर्थंकर बनाती है। कहते हैं कि मेरी प्रेयर तुम्हारे क्या काम आएगी? आएगी ना। जब तुम तीर्थंकर बनोगे, स्वयं तिरोगे, दूसरों को तिराओगे। तुम्हारी प्रेयर भी दूसरों के कल्याण में कारण बन गई। एक तीर्थंकर कितने जीवों को अपने निमित्त से, अपने उपदेश के निमित्त से तार देते हैं। कितने जीव मोक्ष चले जाते हैं उनसे दीक्षित लेकर के, दीक्षित होकर के। तो दूसरों के लिए की गई प्रार्थना ये तुम्हारी करुणा है, तुम्हारी करुणा है। और कह रहे हैं कि यदि ऐसा मानते हो कि कर्म ही कर्म का घात करता है तुम्हारे, तो करुणा विहीन हो गए, दया विहीन हो गए। और दया विहीन, करुणा विहीन के धर्म नहीं होता है। धर्म मतलब स्वभाव, सहजता,
समरसता, क्षमता, संयम, साधना, समाधि, संलेखना, ये सब जो तुम्हारे स्वभाव हैं उनका अभाव हो गया। कब? यदि एक पक्ष से मारते हो। इसलिए तुम किसी को मारते हो, ये द्रव्य हिंसा है, और मारने के जो भाव रखते हो वो तुम्हारे भाव हिंसा है। द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा। तो द्रव्य हिंसक भी तुम हुए और भाव हिंसक भी तुम हुए। यद्यपि उस द्रव्य हिंसक और भाव हिंसक होने में कर्म का निमित्त है, कर्म का निमित्त है, और कभी कभी कर्म के निमित्त के भाव में अपनी चलती नहीं है। सामान्य पानी बह रहा है तो नदी पार करना आसान है। आदमी थोड़ा सा मेहनत करेगा तो, हाथ पैर चलाएगा तो आर पार हो जाएगा। सामान्य धारा पानी की बह रही है तो, और पानी की धारा विकराल रूप लिए हुए हो, बाढ़ का रूप लिए हुए हो, तो भैया फिर आसान नहीं है उसको पार करना। फिर भी जो बहुत हिम्मत है, बहादुर है, भुज बाहु वाले हैं, जिनका बाहु बलवान है और आत्मबल जिसका तेज है, तो चलो वो हिम्मत बांध करके पार हो भी जाए। लेकिन जिनकी भुजाओं में ताकत नहीं है, बलहीन है, तो आखिर वो डूबेंगे और मरेंगे। तो हम उस स्थिति में कहेंगे, देखो कर्म का उदय आया और हम कुछ कर नहीं पाए, मेरी बुद्धि काम नहीं की, मैं तुम्हें मार दिया। इतना तीव्र कर्म का उदय रहा, तो कर्म का उदय हो गया। लेकिन फिर भी तेरी धारणा में ये नहीं होना चाहिए कि कर्म के उदय से तू मरा है, मैंने तुझे नहीं मारा। मैं कौन होता हूं तुझे मारने वाला? तेरे कर्म ने तुझे मारे, मैं तो बस मारने वाला रहा। पर मरा तो तू अपने कारण से। पूरी संसार की व्यवस्था अव्यवस्था हो जाएगी। मैं तुझे क्यों भोजन दूं? भूखा मर। और तेरे असाता कर्म का उदय से तू भूखा मर रहा है, मैं थोड़ी तुझे भूखा मार रहा हूं। तो ये अव्यवस्था हो जाएगी ना। और ऐसे परिणाम आना दया करुणा रहित परिणाम होना है, क्रूर परिणाम है। बोले तुम यदि ऐसा मानते हो, परघात उपघात आदि जो भी नामकरण प्रगति हैं, और वही जीव को मारता है, पर को मारता है, पर के द्वारा मारा जाता है, तो बोले फिर तो कर्म ही कर्म को मारता है, ऐसा तूने कहा। तो बोले ऐसा कहना किसका मत है? तो 340 नंबर की गाथा में कहा, एवं संखोपयेसम जे ऊ परुवेंती एरिसम समणा तेसिम पैडी को बदी अप्पा या अकारगा सभ्य। इस प्रकार संखोयेसम सांख मत का उपदेश, जेयू परवेंते एरिसम समणा, जो श्रवण जैन मुनि प्ररोपित करते हैं, तेसिम पैडी कुवती, उनकी यहाँ मत में प्रगति ही करती है, अप्पा या अकारक सभ्य, तो और आत्मा तो पूर्णता अकारक होता है। एक मत है सांख्य मत, कृष्ण का मत सांख्य मत। कृष्ण गीता में कहते हैं कि अर्जुन तो किसी को मार नहीं सकता है, तो ये मत सोच कि तो उसको मार रहा है। ये मत सोच तेरे सामने गुरु खड़े हैं, क्योंकि तू किसी को मार नहीं सकता है, वो तो अजर और अमर है।
तो मारने वाला नहीं है, तो बचाने वाला नहीं है, ऐसा उपदेश दिया ना। तब अर्जुन उठाया और द्रोणाचार्य को बाण मारी। फिर भी रो रहा है मारने के बाद, पश्चाताप कर रहा है कि मेरे द्वारा क्या हो गया। अब बोलो, जो तुम ये पश्चाताप कर रहे हो, फिर क्यों पश्चाताप कर रहे हो भाई? तुम्हारे गुरु, तुम्हारे तात तुम्हें सिखा रहे हैं कि मैं सब में हूं और मुझे कोई मार नहीं सकता है, तू मार। तो ये बात जो है उपदेश गलत है, हिंसा का उपदेश है। इसलिए महाभारत आदर्श को प्राप्त नहीं हुई, रामायण आदर्श को प्राप्त है। और यही कारण लोग अपने घर में महाभारत की पुस्तक नहीं रखते हैं। बोले भैया जिसमें हिंसा का उपदेश हो। और मैं आपको बताऊं, कई देश तो ऐसे हैं जहां पर इसको पढ़ाने में भी बैन है कि इसकी शिक्षा नहीं पढ़ाई जाएगी क्योंकि ये हिंसा का उपदेश दे रही है। राम रावण का युद्ध हुआ, वो न्याय का युद्ध था और वहां पर वो हिंसा का उपदेश नहीं है। विरोधी हिंसा है, अपनी रक्षा करना, आत्मरक्षा करना। रावण को मारने थोड़ी गए थे, रावण ही युद्ध के लिए आया था, तो बचाव के पक्ष से आपने युद्ध किया, ये अहिंसक युद्ध था। तो ये हम अच्छे से इसको समझ लें।